देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि हमारे धर्मगुरु को मान लो अज्ञानी थे, उनका कोई ज्ञान नहीं था। तो आपके गुरुजी कौन से ज्ञानी हैं तो कहते हैं तो जीते जी स्त्री को विधवा बना देते हैं। ना तो उनको कोई मतलब गले में ना कोई पहनने देते हैं, ना तो कोई कान में जो होता है, ना तो नाक में कोई मुद्री डालने देते हैं। लेकिन अगर आपके गुरुजी सच में जैसे उनको इनकी कोई सिद्धि है उनके अंदर, तो आज वो जेल में क्यों हैं? अगर वो कुछ ऐसा संत होते या फिर उनके अंदर कोई ऐसी सिद्धि होती या कोई भगवान का रूप होते या उनका अवतार होते तो जेल में क्यों है भाई? वो जेल से तोड़ के बाहर आ सकते हैं। व्यंजन की यहाँ पर आने के बाद आपको घर से कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। और आप 56 भोग आपने घर नहीं खाए होंगे। यहाँ पर 56 भोग जिनको कहते हैं ना, 56 भोग का भंडारा होता है रोजीना। और जितनी बार जो खाना चाहे छक के खाओ। अरे यार, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते, ये कौन करा रहा है? थोड़ी बुद्धि लगाओ। 11 आश्रमों में करोड़ों आदमियों का आपको बैठा दे रहे बाहर। आप जिसको आप समर्थ मानते हो उसे बैठा दे रहे, और तुम करा के दिखा दो। आपका कोई संत करा के दिखा दे, कोई धर्मगुरु करा के दिखा देगा है कोई किसी की औकात ऐसी? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है राज ब्लॉग न्यूज चैनल में। हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम, जहां पर कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित नहीं है, और दूसरी साइड में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित लिए उनके जो कि शिष्य हैं। यहाँ पर कुछ बहस चल रही थी किसी बात को लेकर। आज ही हम पूछते हैं इनसे, ये क्यों बहस कर रहे थे यहाँ पर। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। कहाँ से हैं? सर मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। आपका नाम? सर मेरा नाम अनिल है। तो आप किस बात पर यहाँ पर बहस कर रहे थे? सर मुझे बहस इस बात पे करनी थी कि इनके गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो बताते हैं कि गीता का ज्ञान जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया है। लेकिन हमारे जो धर्म गुरु है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो बताते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। लेकिन इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कोई भूत प्रेत दिया, पता नहीं किसने दिया। हमें क्या कोई प्रमाण है इनके पास जो सिद्ध कर सकते हैं? तो इनका क्वेश्चन है कि इनके गुरुजी ने कहा है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया है, और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गीता का ज्ञान किसी भूत प्रेत ने दिया हुआ है। तो पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? हेमंत दास, कहाँ से आप? एमपी से। इनका क्वेश्चन तो आपने सुन ही लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण का ज्ञान गीता का कृष्ण भगवान ने बोला है। तो पहले इनसे ये पूछिए कि गीता को अगर मानते हो तो गीता में जो लिखा है वो मानोगे? जो गीता में, आप गीता को मानते हो? बिल्कुल तो 100% गीता में जो लिखा वो मानोगे? 100% मानेंगे उसको। जी बिल्कुल मानेंगे। देखिए, गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ। कृष्ण भगवान तो वहां पहले से थे कि नहीं थे? युद्ध में पहले से थे? हाँ मौजूद थे वो। मौजूद थे। तो वो गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है वो कह रहा है, हे अर्जुन, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, और ये लोग लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे। मैं इनको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ, मैं बड़ा हुआ काल हूँ। जब वो स्वयं कह रहे हैं मैं बड़ा हुआ काल हूँ, कृष्ण भगवान ने कहीं कहा कि मैं काल हूँ? कभी कहा? लेकिन ऐसा हमारे धर्म गुरु जी ने नहीं बताया है। नहीं तो आपकी गीता जी है ना, मैंने बताया तो गीता जी मेरी थोड़ी है, गीता जी तो आप ही की है। उसमें लिखा है, मैंने बता दिया, आप देख लेना। उसमें लिखा है गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं काल हूँ। उसने फिर अपना मंत्र भी बताया है। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि मेरा ओम मंत्र है, और मुझ ब्रह्म तक को तू यदि अंतिम श्वास तक सुमरण करता हुआ ओम का सुमरण करेगा तो मुझ ब्रह्म को प्राप्ति हो जाएगी। देखिए अगर ऐसी बात होती तो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हमारे जो धर्म गुरु हैं, जैसे कि हमारे महान महान भक्ताचार्य शंकराचार्य भी हैं, और हमारे जो विशेष गुरु जैसे स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए। अगर ऐसी बात होती कि अगर गीता ज्ञान अगर काल ने दिया है या फिर कोई ब्रह्म ने दिया है, तो आप ये बताइए कि हमारे गुरु जी ना बताते फिर हमें हमसे वो ज्ञान छुपा क्यों रखा फिर? वो आपसे इसलिए छुपा के रखा कि अगर ये ज्ञान बता देते पहले से वो लोग, तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती। आप ना तो कथा करवावे जाते उनसे, ना उनसे तुम पोथी पढ़वावे जाते, ना तो अपने मोड़ी मोड़ी के नाम पूछवे जाते, ना उनसे शादी ब्याह के लगन पूछवे जाते, तो उनको दान दक्षिणा को दे दो, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती। तो इसलिए उन लोगों ने तुमसे छुपा के रखा इस ज्ञान को, इनको बताना नहीं। उनने तो ये भी बैन लगा रखा था कि किसी को अन्य जो भी कास्ट हैं उनने 4 वर्ण बना रखे हैं। उनने कहा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो उनने शूद्र वालों को तो ये कह दिया कि उनको छीने का भी अधिकार नहीं है, वो ग्रंथ छीनेंगे ही नहीं, उनको पता कैसे लगेगा? तो आप लोगों को गुमराह किया गया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ज्ञान उजागर किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व लेवल पर वर्ल्ड में नंबर 1 के संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनने उजागर किया है 4 वेद 6 7 18 पुराणों को खोल के प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है इस ज्ञान को। संत वो होते हैं परोपकारी होते हैं। पेट भरनते तो बहुत हैं, पेट भरवे वाले होते हैं आपके जो धर्म गुरु। पेट भरवे के चक्कर में उन्हें नहीं बता उनकी रोजी रोटी बंद हो रही। आज भी मिर्ची लग रही कई संतन को जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही इस ज्ञान से। चलिए जैसे कि आपने बताया, मैं आपकी सारी बातें मान लिए। चलो मैं मान लिया कि जो गीता ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, अर्थात मतलब काल ने दिया, जैसे आप
मतलब मान रहे हो। तो दूसरा सवाल आपसे हमारा ये था कि जैसे हमने संत रामपाल जी का ज्ञान भी सुनते हैं, तो उसमें ये है कि वो कहते हैं संत रामपाल जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, उनके माता-पिता हैं। हमने तो आज तक हमारे धर्मगुरु ऐसा मेरे को बताया नहीं कि उनकी जन्म मृत्यु भी होती है, उनके माता-पिता हैं। हमारे धर्मगुरु जी जो हैं वो कहते हैं वो अजरो अमर हैं, उनकी भक्ति करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। और देखो, ना तो तुम्हारे गुरु जी की मानो ना हमारे गुरु जी की। अपने शास्त्रों को मानो, हमारे गुरु जी जानी कत के हमारी मानो। हमारे गुरु जी ने आपका देवी भागवत पुराण है, देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद पे 123 पेज पे खोल के दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर तीनों में वार्ता हो रही, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। माता तुम ही अविनाशी हो, तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, तुम प्रकृति हो, तुम जननी हो, तुम मेरी माता हो। तो यह स्वयं स्वीकार करा। हमारे गुरु जी ने तो खोल के दिखा दो कि भैया इनकी माता पिता जे है, ब्रह्म इनको पिता है, दुर्गा इनकी माता है, जो इनके पुत्र हैं तीनों। तो हमारे गुरु जी ने थोड़ी उनको बना दे, उन्होंने कि तुम्हारे गुरु जी का। अरे हमारे गुरु जी ने तो खोल के प्रमाण दिखाए, आप लोग देख लो, अपने धर्म गुरुओं को दिखा दो, उनसे कहो कि भैया जो कैसे लिखो, सही लिखो कि गलत लिखो। अगर ऐसी बात होती कि इनका कोई प्रमाण भी है, तो इससे पहले कि देखो जो 4 वेद हैं और जो 18 पुराण इनको आए तो काफ़ी साल हो गए, और संत रामपाल जी महाराज भी मेरे ख्याल से तो 1994 सहित ज्ञान दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या हमारे गुरु जी ना बताते? देखिए, आपने कहा है कि इससे पहले जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने नहीं बताया। मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी धर्म गुरु हैं आपके आज के समय में, पहले तो इनको ज्ञान नहीं है 1%। क्यों? अगर ज्ञान होता तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने अच्छे ढंग से समझाया है, एक मंद बुद्धि वाले के समझ में आ जाता है। अगर इनको ज्ञान होता तो सबसे पहले इनकी समझ में ही वो ज्ञान आ जाता। तो इनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो इनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, इस कारण से उन लोगों ने इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं नॉर्मल। अगर ये ज्ञानी है तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसा कोई टीचर नहीं होगा जो आध्यात्मिक सिलेबस को इस ढंग से पढ़ा दे। संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगलियों पे बच्चे बच्चे को पढ़ा दिया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, कुरान सब में बताया है। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, जिसके लिए हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ के, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। आज तक तत्वदर्शी संत कौन है बताओ हमें। देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि हमारे धर्मगुरु को मान लो अज्ञानी थे, उनका कोई ज्ञान नहीं था। तो आपके गुरुजी कौन से ज्ञानी हैं? तो कहते हैं तो जीते जी स्त्री को विधवा बना देते हैं। ना तो उनको कोई मतलब गले में ना कोई पहनने देते हैं, ना तो कोई कान में जो होता है, ना तो नाक में कोई मुंदरी डालने देते हैं। देखो, और आप एक बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो इस बात को आप स्वीकार करिए कि तत्वदर्शी संत कौन है, क्योंकि तत्वदर्शी संत की पहचान जो गीता जी में बताई वो आज तक धरती पे कोई दूसरा नहीं है। जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, वो व्याख्या किसी ने की हो, केवल वो व्याख्या की है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। फिर दूसरी बात, परमात्मा जब धरती पे आता है, कबीर साहब परमात्मा बताया है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में। और परमात्मा जब भी धरती पे आता है तो वो सदगुरु की भूमिका करता है। तो वो सदगुरु तो जब आता है उसका प्रमाण दिया है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगता अनखो आए। तो वो तत्वदर्शी संत महापुरुष आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। तो वही तो बताएगा। आप तुमको वो आज क्यों आए, उनका समय ही निर्धारित था, पहले से लिख रखा है ना। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगता अनखो आए। वो कैलकुलेशन का है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखा भी दिया है। अपने न्यूज चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों में बता दिया है कि वो 5500 1997 में बीते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे वो स्वयं प्रमाण भी उन्होंने दिया है कि वो परमात्मा स्वयं धरती पे आता है तो वो सदगुरु की भूमिका करता है। जैसा आप कह रहे हो कि संत राम आपका कहना 100 बातों की एक बात मानते हैं, आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी स्वयं भगवान है। देखो, मैंने भगवान नहीं कहा, सदगुरु कहा है। तो जैसा आप कहना चाहते हो कि आपके गुरुजी जो है वो मान लो भगवान ही ले लो, उनका भगवान का रूप ले लो या उनका अवतार ले लो, आप ये कहना चाहते हो। लेकिन अगर आपके गुरुजी सच में जैसे उनको इनकी कोई सिद्धि है उनके अंदर, तो आज वो जेल में क्यों है? अगर वो कुछ ऐसा संत होते या फिर उनके अंदर कोई ऐसी सिद्धि होती या कोई भगवान का रूप होते या उनका अवतार होते, तो जेल में क्यों है भाई? वो जेल से तोड़ के बाहर आ सकते हैं। देखिए, संत की लीला होती है। आप इस बात को तो मानते हैं कि जो जैसे आज से पहले जो सतयुग में आए, द्वापर में आए, त्रेता में आए, जो आज जिन्हें भगवान मानते हो, कृष्ण मानते हो, राम मानते हो, वो लीला की है, उनकी लीला मानते हो? हाँ, बिल्कुल मानते हैं उनकी उनकी। लीला की है। आज जब भगवान धरती पे आता है तो उसकी मौज होती है, स्वयं की लीला उसकी मौज होती है, उसे कैसे करना है। आज संत रामपाल जी महाराज जी अगर जेल में है तो ये भंडारा कौन करा रहा है? 11 आश्रम में, 12 आश्रम में भंडारा चल रहा है। यहाँ पर आपने देखा है
अगर प्रधानमंत्री से भी कह दिया जाए तो ऐसा भंडारा नहीं करा सकता है। प्रधानमंत्री भी ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकता है। हर एक बच्चे को तो रजाई गद्दा दिया है। आप नहाने में जाइए, टॉयलेट में जाइए, हर जगह तो साबुन रखा हुआ है, नहाने का, धोने का, कपड़ा, तेल व्यवस्था, सारी व्यवस्था है मंजन की। यहाँ पर आने के बाद आपको घर से कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। और आप 56 भोग आपने घर नहीं खाए होंगे। यहाँ पर 56 भोग जिनको कहते हैं ना, 56 भोग का भंडारा होता है रोजीना। और जितनी बार जो खाना चाहे छक के खाओ। अरे यार, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते, ये कौन करा रहा है? थोड़ी बुद्धि लगाओ। 11 आश्रमों में करोड़ों आदमियों का आपको बैठा दे रहे बाहर। आप जिसको आप समर्थ मानते हो उसे बैठा दे रहे, और तुम करा के दिखा दो। आपका कोई संत करा के दिखा दे, कोई धर्मगुरु करा के दिखा देगा? है कोई किसी की औकात ऐसी? बताइए। चलो, अब आपकी बात हमने मान लिया कि आपके गुरुजी है जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे मेरी हैं। बात नहीं मानो, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रमाण होता है। तुमने कही चमत्कार, चमत्कार से कम है क्या ये? चमत्कार क्या वो होता है? ऐसे तो जादूगर आते हैं, वो पंछी बना देते हैं, गायब कर देते हैं, उड़ा देते हैं। उनसे बड़े तो वो भी चमत्कार वाले हो गए। चमत्कार ये नहीं होता है। चमत्कार ये होता है यहाँ पर हजारों आदमी की आने के बाद बीमारियां ठीक होती हैं। सद्भक्ति में वो पावर होती है, प्रमाण करके दिखाया है। संत के वचन में वो पावर होती है। यहाँ पर आने के बाद करोड़ों लोगों का नशा मुक्त हो गया। संत की पावर और हमारे गुरुजी ने कहा भी है सत्संग के माध्यम से कि जो संत चमत्कार दिखाता है वो संत नहीं कहलाता है, वो तो जादूगर हो गया। अपने गांव में जादूगर आते हैं, डुगडुगी बजा के भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, फिर भी अपनी सिद्धि के द्वारा चमत्कार दिखाते हैं। कोई लड़का गायब कर देते हैं, या कबूतर बना देते हैं, या सर्प बना देते हैं। तो जादूगरी दिखाने से संत नहीं माना जाता है। यदि चमत्कार ही देखना है तो आप देखिए संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में है, हिसार जेल में। और उनके जब जेल जा गए थे, जब लाखों में संगत थी, और जेल जाने के बाद करोड़ों में उनकी संगत पहुंच गई है, और उसे नाम दीक्षा ले रही है, उनको लाभ मिल रहा है। ये चमत्कार नहीं और क्या है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दो कंसेप्ट हैं, वो क्लियर हुए कि नहीं हुए? पहला तो ये था कि गीता जी जो है वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कोई प्रेत आत्मा बोलती है, तो ये कंसेप्ट आपका रहा इस वक्त क्लियर हो गया। देखिए, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि गीता जी का ज्ञान जो है उन्होंने प्रमाणित करके मेरे को सहित कुछ ग्रंथों के उदाहरण देके बताया। हाँ। तो अभी तो खैर हम विश्वास नहीं मानते इस पे। जी। हम उसको जब देखेंगे अपनी आंखों से तब उस पर हम बात पे यकीन करेंगे। लेकिन इनसे बात मुझे लगता है कि मैं 80% तक मैं 100 मतलब हूँ ठीक, मैं उस बात को सपोर्ट करता हूँ, उनकी बात कुछ हद तक सही है। और दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपको तत्वदर्शी की जो है पहचान बताएगी, तत्वदर्शी आपको संत रामपाल जी महाराज हैं आज की डेट में, तो आप इससे सहमत हैं? हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि जो है कि ज्ञान के बारे में जो हमारे धर्म गुरु हैं, ये तो बात सही है कि उन्होंने हमारे को आज तक कभी न तो वेदों को बारे में कुछ बताया, न तो कभी गीता जी को खोल के दिखाया। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई कि संत रामपाल जी संत तत्वदर्शी संत हैं। तो ये चीज आप अपने गुरुओं से पूछोगे कि नहीं? देखिए, मैं 100% इस बात को पूछूंगा, क्योंकि आज तक हमें इसके बारे में बताया नहीं गया था। ठीक जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? जो क्वेश्चन थे वो इनको समाधान, इनकी शंका का समाधान कर दिया गया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।